नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ नहीं जा रहे हैं। जिले की सीमा सील कर दी गई है। डीएनडी पर भी इस समय सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर देश भर में गुस्से का और आक्रोश का माहौल है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है इस घटना के खिलाफ। और हाथरस के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी हैं, वो निकल चुकी हैं। डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही जुटे हुए हैं और वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। कांग्रेसी कार्यकर्ता टोल प्लाजा पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की तस्वीर इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुकी है। ये अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। वहीं हम आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी इस समय प्रियंका गांधी के साथ नहीं है, वो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और हाथरस में की जो जिले की सीमा है उसे फिलहाल सील कर दिया गया है। और आज देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। हाथरस के लिए प्रियंका गांधी निकल चुकी हैं और उनके आने के मद्देनजर पहले से ही बताया जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिले की सीमा को इस समय सील कर दिया गया है। सवाल तो सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे राजस्थान में भी रेप्स हो रहे हैं, क्या वहाँ पे भी जाएंगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी? सिद्धार्थनाथ सिंह जाकर अपराधियों को पकड़ते क्यों नहीं? रात के अंधेरे में कोई संस्कार करता है? रात के अंधेरे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संस्कार नहीं हो सकता। और माँ बाप को छोड़कर इस प्रकार से संस्कार क्यों किया जा रहा है? क्यों अत्याचार किया जा रहा है? सिर्फ क्योंकि वो दलित है, सिर्फ क्योंकि वो गरीब है, सिर्फ क्योंकि वो एक बेटी है उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की। सर, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि आप लोग पॉलिटिकल टूरिज्म पे जा रहे हैं। अरे सर बोलिए। हेलो जी भाई साहब। और रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, साफ तौर पर उनका कहना था कि सिद्धार्थनाथ सिंह आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हाथरस की घटना को लेकर तमाम आरोप लगाए। खास बात यह है कि राजस्थान के सवाल पर वो बचते हुए नजर आए, क्योंकि राजस्थान में भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है और इस सवाल का रणदीप सुरजेवाला के पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुकी हैं और उससे पहले ही डीएनडी पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर राजस्थान से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा देता है। आपको बता दें कि राजस्थान में भी दुष्कर्म के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। बेटियों के साथ हैवानियत की जो ये घटनाएं हैं वो थम नहीं रही हैं। राजस्थान के बारां में नाबालिग बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म की घटना पर मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरी तरह से सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बारां मामले की हाथरस गैंग रेप से तुलना पूरी तरह से गलत है, सरासर गलत उन्होंने बताया है। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बालिकाओं ने बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने की बात कही है। बालिकाओं ने मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही है। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ भी कह रहे हो, बारां में जो दो बहनों के साथ बलात्कार का मामला सामने आ रहा है, कथित तौर पर दुष्कर्म की जो ये खबर आ रही है, कितनी सच्चाई है? देखिए पल्लवी, बिल्कुल बता दूं आपको, बुधवार को जो एक मामला सामने आया कि दो नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि कुछ मीडिया वर्ग का एक विशेष वर्ग और विपक्ष इसको हाथरस जैसी घटना का विभत्स रूप देकर जनता को गुमराह कर रहा है, वही सरकार को बदनाम करने की साजिश है। मैं बता दूं पल्लवी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि महिलाओं जो लड़की नाबालिग बहनें थी दो, जिनके साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, उन्होंने 164 के बयानों में साफ कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से उन लड़कों के साथ गई थी, जिनको उदयपुर, कोटा और जयपुर तक घुमाया गया था। उसके बाद में उनके साथ कुछ जाती नहीं, ऐसी वो 164 में बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी साफ कर दिया है कि जो घटना हुई है उस पर घटना होना एक अलग बात है, कार्रवाई भी हुई है, कार्रवाई भी की है और 164 के जो बयान सामने आए हैं उसको लेकर जांच आगे की जा रही है। पल्लवी, बिल्कुल। और अभी जैसा कि आपने बताया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। अगर बात नाबालिग बहनों के परिजनों की करें तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, संदीप?
देखिए, लड़कियों के परिवार का आरोप है कि 18 से 21 सितंबर तक युवक दोनों नाबालिग लड़कियों को कोटा, जयपुर और अजमेर तक ले गए, जहां दोनों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने नाबालिग लड़कियों को पुलिस के सामने कुछ बोलने पर जान से मारने तक की धमकी दी है। इस दौरान बावजूद इसके लड़कों के पकड़े जाने के बावजूद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं लड़कियों को सखी के अंदर भेजा गया, जो कि सरासर गलत है। लड़कियों के परिजन जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार और पुलिस जो आरोपी है उनको बचाने की कोशिश कर रही है और इस मामले को लिपापोती करती नजर आ रही है। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब खबरों के विस्तार के साथ शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बच्चियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं। हाथरस की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि बुलंदशहर और बलरामपुर में एक और बच्चियों के साथ रेप और मृत्यु होने की घटना ने फिर से पूरे देश भर में उबाल ला दिया है। इस बीच यूपी के ही बागपत से एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ भी रेप का मामला सामने आया है। आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सूबे की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर हमला बोला। परिवार तो उसी दिन से, बल्कि उससे भी पहले 2015 से जब ये कंप्लेंट दे रहे थे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद 8 दिन तक पुलिस ने ये मानने से इनकार किया, प्रशासन ने, सरकार ने, योगी सरकार ने ये मानने से इनकार किया कि ऐसी कोई घटना भी घटी है। बल्कि योगी जी के जो सलाहकार हैं उन्होंने ये कहा कि ये फेक न्यूज़ है। उसके बाद जब प्रेशर पड़ा तो तब इन्होंने ये केस दर्ज किया है और तब माना कि कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद अगर ये चाहते समय से हमारी एक दलित बेटी की जान बच सकती थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर उसने दम तोड़ा, परिवार बिलखता रह गया और इन्होंने उनको दाह संस्कार के लिए उसकी बॉडी तक नहीं दी। और किस तरह से रात को हर तरह की हमारी जो परंपराएं हैं उनको ताक पे रखते हुए रात को जाकर पुलिस ने उस बिटिया का दाह संस्कार रात के अंधेरे में चोरी छिपे कर दिया और बॉडी तक नहीं। तो हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर मामले में पूरे देश में इस समय उबाल है। इस बीच राजनीतिक पार्टियां भी सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मामले को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसके लिए कोई शब्द नहीं है। हाथरस में सिर्फ उस बच्ची की दुखद मृत्यु नहीं हुई है, बलात्कार के बाद निर्मम हत्या नहीं हुई है, इसे मैं हत्या कहूंगा, बल्कि हमारी संवेदनाओं की भी मौत हुई है। मुझे स्मरण है निर्भया कांड जब हुआ था, पूरे देश में आक्रोश और उबाल, हर टेलीविजन चैनल पे उस पर चर्चा। आज अचानक मुझे जो ये चुप्पी दिखती है एक बड़े हलके में, वो चुप्पी परेशान करती है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि फलाने राज्य में ये है, फलाने राज्य में ये है, लेकिन उस राज्य के मुखिया को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड देने वाले उन महत्वपूर्ण संस्थानों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कहां सर्वे करते हैं आप? इस बच्ची के घर जाकर पूछिएगा कि बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला है यहाँ के मुख्यमंत्री को। मैं समझता हूँ फौरी तौर पर हमें एक जरूरत है एक ऐसे समाज के निर्माण की जहां बच्चियां महफूज हो। ये नहीं होगा ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ ये होता रहे। कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं हम? यूपी में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध से पूरे देश में आक्रोश है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आने से देश की महिलाओं और बच्चियों की अस्मिता की सुरक्षा करना अब असंभव सा प्रतीत हो रहा है। दुष्कर्म की इन घटनाओं पर कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कितनी बार सिर्फ कार्रवाई की बात की जाएगी? कितनी बार प्रधानमंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले 25 लाख देने की बात की? क्या आप उस बच्ची को सही सलामत माँ के पास वापस ला सकते हैं? क्या उसके रेप को आप पास्ट टेंस में जाके वापस ला सकते हैं? लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जब बच्ची को न्याय चाहिए था, जब बच्ची की पुलिस रिपोर्ट गायब कर रही थी, जब गैंगरेप को नॉर्मल बनाया जा रहा था, जब उसको इलाज चाहिए था और जब उसको यहाँ एम्स में भी इलाज चाहिए था, तब आपका प्रशासन और तब आपके राजनीतिक मुख्यमंत्री कहाँ थे? तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? क्या 25 लाख उस बच्ची के घर वालों का मुंह बंद करने के लिए दिए जा रहे हैं? क्या 25 लाख में वो बच्ची वापस आ जाएगी? उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया, जीभ काट दी गई। क्या बदला निर्भया के बाद? क्या बदला आंध्रा में जो इनकाउंटर हुआ रेपिस्ट के बाद? तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस तरह जिस तरह के असामाजिक तत्व बार बार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें डर क्यों नहीं लग रहा है? कहीं ना कहीं सरकार दोषी है।
उत्तर प्रदेश की सरकार और कानून व्यवस्था पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। जवाब में योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा, सुनिए आप। सेकने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते। वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। मगर देश की जनता भी देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज राजस्थान के अंदर, मैं तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपराध है, जघन अपराध है, कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो। और आइए सुनते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं इन पूरे मामले पर। देश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने, और जहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हाथरस के अंदर एसआईटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर एफएसएल की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं, साहिल और शाहिद, दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या जमीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस, सपा और बसपा कर रहा है, वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे, उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने सिद्धार्थनाथ सिंह को। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि सूबे में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हाथरस मामले पर भी उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 7 दिन के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने हाथरस की घटना पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यूपी सरकार कुछ तो हरकत में आएगी, यूपी के मनचले लोग जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि आदित्यनाथ योगी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है, आपकी दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि आपको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार मतलब हमारी माताएं बहनें तो जो हुकूमत कर रहे हैं, खासतौर से आदित्यनाथ योगी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है। आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं चला सकते हैं सरकार। तो हाथरस और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर यूपी की योगी सरकार बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है और मायावती ने तो उनके इस्तीफे तक की मांग कर ली है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाथरस की घटना पर कहा कि अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। सीएम योगी ने एसआईटी गठित की है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ये जो वहशी दरिंदे हैं, इन वहशी दरिंदों को इनकी दरिंदगी की सजा मिलेगी, भरपूर सजा मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत मजबूती के साथ ऐसे गुनाहगारों के गुनाहों की सजा देने की व्यवस्था की है। जो भी जांच एजेंसीज हैं उसमें काम कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे पॉलिटिकल पर्यटन नहीं होना चाहिए। जो लोग इसको पॉलिटिकल पर्यटन करके, पॉलिटिकल पर्यटन के माध्यम से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें जो है वो आग में घी डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक निश्चित तौर से हर आदमी इससे दुखी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई हैवानियत को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं इसी प्रदेश के बलरामपुर जिले में भी एक 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई। यह मामला बलरामपुर के कोतवाली गैंगसड़ी क्षेत्र का है, जहां अब इसके बाद से पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। बताया जा रहा है कि दरिंदों ने छात्रा की कमर और पैर तोड़ दिए थे। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। यूपी के सहारनपुर के कस्बा बेहट में भी वाल्मीकि समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने कैंडल मार्च निकाला और दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। इस दौरान हाथरस पुलिस और सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान गुलशन भारती ने कहा कि ये घटना केवल एक परिवार या समाज नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली है। इस दौरान गुस्साए लोगों ने हाथरस पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। चाहिए कि कितनी शर्मनाक घटना बहुजन समाज की लड़कियों के साथ घट रही है और हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस बेटी विधानसभा की तरफ से आज पूरे देश को बता देना चाहते हैं, अगर बहन मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ नहीं मिला तो हम पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक उन दरिंदों को फांसी नहीं होगी। आज हम बेटी विधानसभा में मनीष गौतम बेटी विधानसभा से भीम आर्मी प्रवक्ता आज ये दावा करता हूँ कि अगर बहन मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ नहीं मिला तो हम ये आंदोलन पूरे देश में चलेंगे, जब तक चलाएंगे जब तक उन दरिंदों को फांसी नहीं मिलेगी। ये हमारी इस सरकार से मांग है, अगर नहीं फांसी हुई तो हम आंदोलन पूरे देश में चलाएंगे। इसलिए जो है
केवल इसको दलित समाज ही क्या इसका रोज कर रहा है, जबकि ये रोज पूरे भारत के हर नागरिक को करना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक तरफ दलित की बेटी का रेप होता है, दलित की बेटी के कमर की हड्डी तोड़ी जाती है, उसकी जीवा को काटा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। और उसकी हत्या मैं कह देना चाहता हूँ वहाँ के पुलिस प्रशासन। महाराष्ट्र के मुंबई में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला को चाकू दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसका वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेज दिया और महिला को ब्लैकमेल किया गया। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, रेप के मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, कहाँ का मामला है, कब वो बताइए सर। ये मामला है 2.5 साल पहला का मामला है ये, और एक लड़की 22 साल की है, शादीशुदा लड़की है। उसको 3 लड़कों ने उसको ब्लैकमेल करके उसका फ़ोटो निकाल के उसके बाद जबरदस्ती किया। इसकी कंप्लेंट देने के बाद फिर गुनाह दाखिल कर दिया है। इसमें 2 अक्यूज़ को अरेस्ट कर दिया है। महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने चिंचोली बंदर इलाके में एक अपार्टमेंट में छापा मारा और आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि डीसीपी और सहायक पुलिस निरीक्षक की देखरेख में वरिष्ठ निरीक्षक ने ये छापेमारी की और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और तीनों के खिलाफ जुआ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आईपीएल के दौरान पुरुष बुकी को पकड़ते तो आपने सुना होगा, लेकिन जिस तरह से मुंबई के मलाड पुलिस ने 2 महिला बुकी को अरेस्ट किया है, क्या किस तरह की जानकारी है, हमारे साथ अधिकारी हैं, जानकारी देंगे। सर, 2 महिला पुलिसकर्मियों को जो है 25 तारीख को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो मैच था, हमें इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे बैटिंग चल रही है। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमारे जो डीसीपी सर है, सीनियर सर है, उनके गाइडेंस के अंडर हमने वहाँ पे रेड किया था। वहाँ पे 2 लेडीज़ और एक जेंट को हमने अरेस्ट किया, मिले थे। उसमें से एक लेडीज़ और एक जेंट्स को हमने अरेस्ट किया हुआ है एंड इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। उनके पास हैंड्स 9 मोबाइल मिले थे, कुछ कैश भी मिला है, डायरीज़ मिली है जिसमें पूरे डिटेल्स है। तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो जाहिर तौर पर आप देख रहे थे कि किस तरह से विजय तांबे साहब ने जो इस पूरे मामले की जांच अधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर कि 2 महिला जो है बुकी के साथ साथ एक पुरुष को भी अरेस्ट किया गया। फिलहाल करीब 2 साल से इस तरह की जो है सट्टेबाजी की जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में और कितने लोग शामिल, इसकी जांच जो है मलाड पुलिस बखूबी कर रही है। कैमरा पर्सन मैं प्रकाश सोनी। और हाथरस में हुई घटना को लेकर पूरे देश भर में उबाल है और इसी बीच आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है अपने निवास स्थान से निकल चुके हैं, हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। ये सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 10 जनपद से निकल चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये तस्वीरें उनके रवाना होने के दौरान की ही है। आपको ये पूरी अहम जानकारी हम दे रहे हैं। हाथरस में जो पीड़ित परिवारजन हैं उनसे मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज हाथरस जा रहे हैं। हालांकि इनके आगमन के मद्देनजर पहले से ही हाथरस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस बीच ये 10 जनपद से तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रवाना होने के दौरान की ये तस्वीरों में आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं। कार में बैठी हुई प्रियंका गांधी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हाथरस के जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रवाना होते हुए मीडिया पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि प्रियंका गांधी से कुछ बातचीत हो पाए। ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी, जैसा कि आपने देखा भी कि रवाना हो चुके हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। उन्होंने हाथरस जाना है और वहां जाकर जो पीड़ित परिवारजन से उनसे मुलाकात करनी है। आइए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के ऊपर पायल घोष ने गंभीर आरोप लगाते हुए यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल ने मुंबई के वर्सावा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में पुलिस ने अनुराग को पूछताछ के लिए
समन जारी किया था। पुलिस के समन के बाद वह थाने पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं, जहां उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। पायल घोष जहां एक और अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, वहीं अनुराग ने वकील के जरिए बयान जारी करते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप